So hello everyone, welcome back to Student Engineer Story. मैं हूं सौभाग्य महापात्र. So आज का वीडियो का टॉपिक काफ़ी एक नया तरीके का टॉपिक होने वाला है. ये एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी नहीं होने वाली कि कोई सब्जेक्ट आ गया और मैं उसके ऊपर स्ट्रैटेजी दूंगा. ये एक जनरल स्ट्रैटेजी होने वाली है जो आप जब फॉलो करेंगे वो आपको पूरे जनता से अलग रखेगा. दिस इज़ वॉट मेक्स यू अ रैंकर. This makes you a ranker and sets you apart from the average student. So without further ado, let's get started. I'm happy to announce कि अनअकैडमी के साथ हमने टाई अप किया है एक स्पेशल क्लास के लिए जिसमें मैं आपको और गाइडेंस देना चाहूँगा जेई के रिलेटेड. ये पहला स्पेशल क्लास का जो टॉपिक होने वाला है वो है कि कैसे आईआईटी जेई ओवर द ईयर्स चेंज कर चुका है और आपको उस हिसाब से कैसे चेंज करना है. सो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन होगा. लिंक्स यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. आप ज़रूर लाइव क्लास अटेंड कीजिए. फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि ये स्पेशल क्लास है. सो इट्स फ्रॉम 9 PM to 10 PM टुमारो. होप टू सी यू देयर. कुछ भी डाउट्स हो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं. लाइव क्लास होगी, इंटरेक्शन होगी. सी यू देयर. सो पहला टिप जो मैं देना चाहूँगा ये है चेंज योर थियरी रीडिंग टेक्निक. इसका मतलब ये है कि अब आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो. अगर आप सोच लीजिए कि आपका एग्ज़ाम कल है और आपको उसके लिए मैक्सिमम थियरी ख़त्म करनी है तो आप क्या करोगे? तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और अपना थियरी का चेंज करना पड़ेगा टेक्निक. ये तो नहीं कि भाई अब लाइन बाय लाइन पढ़ते जाऊँ फिर नोट बनाते जाऊँ. ये तो नहीं करोगे. सो फोर्स योरसेल्फ टू फिनिश द रिक्वायर्ड थियरी फॉर ईच चैप्टर और 3 से 4 घंटे में इसको ख़त्म कीजिए. इसके लिए मैं वही रेकमेंड करूँगा, वन शॉट्स देखिए. और वन शॉट्स के लिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ अनअकैडमी बाउंस बैक, क्योंकि वो एक वैसा वन शॉट है जिसमें सब कुछ कवर होता है. और इसको ऐसे देखना है कि आप एक बार देख लो और रात के 3 बजे में आपको मैं उठा के कोई एक पॉइंट पूछ लूँगा ना उस वन शॉट से, आप फट से बता दोगे. फुल्ली अटेंटिव होगे, कोई अलग सा टैब नहीं, कहीं अलग आप घूमोगे नहीं, फुल अटेंटिव. ये सोचो कि भाई इसके बाद मैं कभी पढ़ ही नहीं पाऊँगा यह चैप्टर. वैसे पढ़ो, पूरा ग्रास्प कीजिए. या फिर अगर आप देख रहे हो कि नहीं मेरा फुल चैप्टर वीक नहीं है, कुछ टॉपिक्स ही मेरे छूटे हुए हैं, तो उसको क्या करो, उसको आप यूट्यूब वीडियो में अच्छे अच्छे टीचर्स जो हैं उनसे देखो. और अगर आप एडवांस के लिए कर रहे हो तो एडवांस में तो हर एक टॉपिक में मास्टरी होनी चाहिए, तो उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो. लेकिन ये एडवांस के लिए है, मेंस के लिए इतना ज़रूरी नहीं रखता. ये था टिप नंबर 1. अब टिप नंबर 2, मॉक टेस्ट फ्रीक्वेंसी. ये तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. नो मैटर हाउ मच यू हैव रेड, स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट. जितना आपने पढ़ा है उतने में टेस्ट देना शुरू कीजिए. अगर आप तब तक रहेंगे कि भाई नहीं मैं सिलेबस ख़त्म करूँगा फिर मैं टेस्ट दूंगा, पता चला आपका सिलेबस ख़त्म हो रहा है एग्ज़ाम से 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले, अब फिर आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, तो भाई आपने जितना भी अच्छे से पढ़ा हो ना, नंबर नहीं आएंगे. क्योंकि इसमें भी स्किल होता है. ये नहीं कि आप अच्छा पढ़ रहे हो तो आपके मॉक टेस्ट में नंबर आ जाएंगे. ये बिल्कुल गलत बात है. मेरे कोचिंग में ऐसे बहुत बच्चे थे जो मुझसे क्लास में तो मुझसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते थे, लेकिन जब टेस्ट होते थे नंबर और किसी के ही ज़्यादा आते थे. तो यही है कि टेस्टिंग अब आप स्टार्ट कीजिए. मान लीजिए आपने 30-40% सिलेबस ख़त्म किया है या फिर 70% किया है, जितना आता है उनको टेस्ट से आप अटेम्प्ट कीजिए. और चलो मान लीजिए आपने 50% का पढ़ा है तो कोशिश कीजिए 50% में से 50% लेके आइए. ये आपके लिए चैलेंज. सच में अपने आप को पूछो, क्या आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो टेस्ट को? अगर हाँ तो अब से चेंज करो, नहीं तो बाद में पछताओगे. अब थर्ड टॉपिक, ये एक नया चीज़ लग रहा होगा आपको, पैटर्न्स. ऑल्दो पैटर्न्स भी इसके बारे में काफ़ी टीचर्स ने बात किया है, जैसे आशीष अरोरा सर ने भी बात किया था. पैटर्न्स मतलब इन द सेंस हर एक एग्जाम चाहे एडवांस भी क्यों ना हो, वो एक ना एक क्वेश्चन से रेफरेंस लेके दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं. मेंस वाले तो भाई आप वो बहुत ही ज़्यादा पैटर्न लाइक क्वेश्चंस भेजते हैं. अगर आप मेंस के मैथ्स को भी देखोगे ना, तो मैंने जैसे मैथ्स की स्ट्रैटेजी दिखाई थी, मैंने बोला था कि कैसे सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस हर साल आते हैं. या आप खुद से भी देखो कि अरे ऐसा वाला क्वेश्चन तो मैंने किया था, क्या ये क्वेश्चन उसके साथ रिलेट हो रहा है? अगर हो रहा है, क्या मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूँ? अगर आप वो ढंग से सॉल्व कर गए, इसका मतलब आप समझ गए पैटर्न्स का गेम. मैथ्स और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा होता है. केमिस्ट्री तो छोड़ो, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछते हैं, या फिर केमिस्ट्री में इतना लागू नहीं होता.
लेकिन फिजिक्स एंड मैथ्स में आप पैटर्न्स ढूंढना शुरू कीजिए. यही सब आपको रैंकर बनाता है. लाइक अब आप सोच रहे होगे क्या हवा से तो स्ट्राइक नहीं करता होगा ना कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन. वो प्रैक्टिस से ऐसे खुद के दिमाग में रजिस्टर करने से ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो सकता है, उससे ही होता है. अब टारगेट कंप्लीशन ये इन द सेंस कि अब एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है 4-5 महीने में. अगर आप सही में आपकी प्रिपरेशन लाइक ऐसी है कि आपकी सिलेबस फुल्ली कंप्लीट नहीं है, तो अब आप सही में टारगेट को कंप्लीट करने में जुट जाइए. जब तक आपके दिन का टारगेट कंप्लीट नहीं होता सोइए मत, लगातार लगे रहिए. आप मान लीजिए कि भाई जब तक ये मेरा ख़त्म नहीं होता मैं सोऊंगा ही नहीं. मान लीजिए आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में सोचा है कि मैं मैथ्स में मैं 20 क्वेश्चन या फिर 30 क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करूंगा, केमिस्ट्री में ये चैप्टर्स की थियरी अच्छे से रिवाइज करूंगा या फिर पढ़ूंगा, और फिजिक्स में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा. अगर आपके तीनों के तीनों ख़त्म नहीं हो रहे, आप सोइए मत. भले आपके 2 घंटे 3 घंटे नींद जाए, कोई नहीं. आप आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है, और कुछ पाने के लिए तो खोना ही पड़ता है कुछ, आप भी जानते हैं. तो यही है. मैं मानता हूँ बहुत लोग बोलते हैं कि 8 घंटे सो स्टूडेंट लाइफ में. हाँ ये है वो. अब लेकिन एग्ज़ाम के लिए 4 महीने है ना, आखिर के 1 महीने में शेड्यूल देख लेना स्लीप का. अब थोड़ा मेहनत कीजिए, मैंने भी की थी. तो ये थे हमने हमारे पांचों ये सब थे, सॉरी 5 नहीं 4 टिप्स थे. तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इससे कुछ आइडिया ले पाए, और अगर आप सही में इसको इम्प्लीमेंट करने में लग गया ना, मैं गारंटी देता हूँ आपको रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता. यही सब करते हैं टॉपर लोग, और लाइक टॉपर रैंकर्स जो भी मतलब जो भी अच्छी रैंक लाते हैं, डिसेंट रैंक लाते हैं, वो सब ऐसे ही फॉलो करते हैं. मैंने भी ऐसे ही कुछ फॉलो किया था. सो ऑल द बेस्ट इन योर प्रिपरेशन. कुछ भी डाउट हो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा. हालांकि कुछ अभी कमेंट्स में रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, थोड़ा कॉलेज में चल रहा है पढ़ाई इसलिए, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड. टिल देन सी या.